हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप परेशान हैं कि आपको गणित समझ में नहीं आती, कई सारे बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनके जब टेस्ट देते हैं तो नंबर ही नहीं आते, या फिर उनको सवाल आते तो हैं लेकिन वो जो समय दिया गया है उस समय पर बना ही नहीं पाते हैं। उन सभी चीजों का सॉल्यूशन आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मतलब जो भी बच्चे गणित से परेशान हैं, स्पेशली जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अगर आप लोग गणित से परेशान हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो समस्या है ना वो परमानेंटली खत्म मैं कर दूंगा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो भी देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सवाल आते तो हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन पा रही होगी। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, जिनको गणित के नाम से डर लगता है, वो भी इस क्लास को देखें। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके को अपनाने के बाद में आप आराम से हंसते हंसते बहुत बड़े स्कोर करोगे पेपर में। ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई पैटर्न क्या है। ग्रुप डी का आपका एग्जाम सर पर है, मतलब एग्जाम की जो डेट है वो 1 महीने के बाद अनाउंस हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, तैयारी में लग जाओ। आप अगर ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि अभी तो कोर्ट का फैसला मतलब 2-4 महीने बाद आएगा, तो ऐसी उम्मीद अब मत लगाओ। महीने भर के अंदर अंदर आपका कोर्ट का फैसला जाएगा और उसके बाद में ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है ना वो भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब कोर्ट का फैसला किसकी तरफ आता है ये अभी कोई नहीं जानता, तो इस मुद्दे पर मैं डिस्कशन करना भी नहीं चाहता। ठीक है ना? चले देखो यहां से पैटर्न क्या है भाई। गणित के 25 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे, साइंस के 25 सवाल आएंगे और जीके के 20 सवाल आएंगे। टोटल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों 100 सवाल आएंगे। 90 मिनट का समय रहेगा। 1/3 क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिंगल पेपर सिलेक्शन है, इसके बाद में आपको कोई CBT 2 वगैरह नहीं देना। इस पेपर को फोड़ो और आप रेलवे में नौकरी लो, सीधा सा फंडा यह है। देखो यहां से स्कोर पता है आपका कहां स्कोर नहीं हो पाता, क्योंकि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना आप तो वहीं पर स्कोर नहीं कर पाते। जैसे गणित 25 नंबर की, अरे बच्चे है ना 25 में से 25 फोड़ते हैं। इसमें आई बात समझ में? आप भी फोड़ पाएंगे, थोड़ा सा स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा। लास्ट तक वीडियो को देखो भाई, आपको कहां से चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग एक बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा मेहनत करोगे है ना तो आराम से 30 में से 30 नंबर आते हैं। 30 में से 25 तो हर कोई ले आता है, लेकिन 30 में से 30 आराम से बच्चों के आते हैं। ठीक है ना? चलिए, मतलब कहने का मतलब इन दोनों को मिलाकर आपके कितने नंबर हो गए? 55 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। मतलब अगर कोई बच्चा रियल में ढंग से मेहनत करे ना तो मैथ और रीजनिंग में तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग का पेपर थोड़ा मतलब स्मार्ट अप्रोचेज पर आता है, लेकिन आप पता नहीं कहां से चीजें पढ़ते हो, है ना? सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई, आपको कहां से पढ़ना है, कैसे चीजों को करना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। बेटा साइंस के जो पिक्स फॉर्मेट के एक प्रकार से जो पिक्स फॉर्मेट की जो थ्योरी है ना, अगर उसको भी पढ़ के जाएंगे ना साइंस में आराम से आप लोग 15 नंबर हंसते हंसते ले आओगे भाई। जो एक होता है ना पिक्स कंटेंट होता है, चैप्टर वाइज साइंस को पढ़ो, रटो बार बार, आराम से 25 में से 15 नंबर लेकर आ जाएंगे। जीके में बच्चे को दिक्कत रहती है भाई, जीके में थोड़े से नंबर कम आते हैं, तो भी 20 में से आप तो 10 मान के चलो। ठीक है ना? तो इन दोनों में मिलाकर आपके कितने नंबर आ गए? आप बोलेंगे सर 25 नंबर आ गए। तो यहां से अगर आप थोड़ी सी स्मार्टली मेहनत करो ना मेरे प्यारे बच्चों, 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए और 80 नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा। ठीक है ना भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके साइंस में 25 में से 15 की जगह 20 आ जाए और मैथ में 25 की जगह आपके 20 आ जाए, है ना भाई? इनमें थोड़ा सा अप डाउन आपका हो सकता है। हो सके आपके जीके में 20 के मतलब 20 में से 10 की जगह
आपके 10 नहीं आके आपके 12-13 आ जाए। साइंस में 25 में से 15 माने, आपके 15 नहीं आकर आपके 17-18 आ जाए। हो सके आपके इधर मैथ में 25 में से 25 नहीं आके आपके 22 और 23 आ जाए, है ना। रीजनिंग में 30 में से 30 नहीं आकर आपके 27-28 आ जाए। तो आप एवरेज कैसे भी देख लो, आपका 80 नंबर आराम से चला जाएगा। भाई उधर से कटेंगे तो इधर थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इस बारे पर, इस मुद्दे पर अभी मैं बात करना ही नहीं चाहता। भाई जो मेहनत करेगा ना उसके आएंगे 25 में से 25। जो सीधा बिना स्मार्टली मेहनत करे, अगर आप जाएंगे पेपर में बैठेंगे तो कहां से आएंगे, नहीं आएंगे। स्मार्टली मेहनत करोगे तब जाकर 25 में से 25 आते हैं, और बच्चों के आते हैं, फोड़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। रीजनिंग में आप आराम से 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर वही 2-3 नंबर कटेंगे रीजनिंग में। गणित में भी आप 25 में से 20 पर अटक जाओगे। वो 5 नंबर का जो गैप होता है ना, वो बहुत बड़ा गैप होता है, उसको हल्के में मत लो आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सिलेक्टेड स्टूडेंट की रणनीति क्या होती है। जो भी बच्चा सिलेक्शन ले लेता है, किसी भी बच्चे का देख लेना, किसी भी XYZ किसी भी बच्चे से पूछ लेना जिसने भी आज दिन तक सिलेक्शन लिया है, चाहे वो रेलवे में सिलेक्शन लिया हो, चाहे वो SSC में सिलेक्शन लिया हो, चाहे वो बैंक में सिलेक्शन लिया हो, किसी भी एग्जाम में उस बंदे ने सिलेक्शन लिया हो, उसकी रणनीति यही होती है। मैं खुद सिलेक्टेड हूं, आई बात समझ में। और मेरे काफी सारे जो मित्र मंडलियां हैं, लगभग वो सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताऊं, भाई जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ना, उनकी रणनीति क्या होती है। सबसे पहली रणनीति तो मेरे प्यारे बच्चों यही होते हैं कि उनके बेसिक इतने मजबूत होते हैं ना, कि अगर कोई सवाल ट्रिक के माध्यम से नहीं भी बन रहा हो तो वो उस सवाल को बेसिक से बना देता है। आई बात समझ में। भाई कई बार क्या होता है कि सवाल को घुमा फिराकर ऐसा दिया जाता है कि उसमें कोई ट्रिक्स ही काम नहीं करती। उस कंडीशन में उस सवाल को वही बच्चा बना पाता है जिसके बेसिक बहुत मजबूत होता है, और जो बच्चा सिलेक्शन लेता है ना, उसके बेसिक रियल में बहुत मजबूत होता है। मतलब सवाल ट्रिक से बने नहीं बने, लेकिन वो बच्चा बेसिक से सवाल को बना देता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको भी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करने, मजबूत करना है, ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक चैप्टर की ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। अब जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो क्या सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के दम पर सिलेक्शन ले लेते हैं क्या? नहीं। अगर सारे सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाने बैठ गए तो फिर आपकी स्पीड ही नहीं बन पाएगी। स्पीड नहीं बन पाएगी तो कहां से 25 में से 25 आएंगे। तो यहां से बेटा हर चैप्टर की ट्रिक्स होती है। मतलब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के मोटे मोटे 20 पैटर्न के सवाल हैं। अब उन 20 पैटर्न के सवालों को करने की ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जैसे परसेंटेज के 20 पैटर्न के सवाल हैं तो उनमें से कोई ना कोई सवाल आपके पेपर में रिपीट करेगा। अगर उन्हीं में से आपके पेपर में सवाल रिपीट करेगा तो उस सवाल की ट्रिक्स आपको आती रहेगी तो आप सेकंडों में उड़ा दोगे। नहीं आती रहेगी तो वही फिर है ना, टाइम लगेगा। जैसे चाल दूरी समय में मोटे मोटे मिलाकर 30 पैटर्न के सवाल है। अब 30 पैटर्न के सवालों की ट्रिक्स अगर आपको आती रहेगी ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हीं में से आपका सवाल पेपर में बनता है, ठीक है ना। अगर वो ट्रिक्स आपको आती रहेगी तो आप यूं ही बना देंगे। तो हर चैप्टर की ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ये आपको मदद करेगी भाई कम समय में ज्यादा सवाल बनाने में। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 25 में से 25 सवाल सारे ट्रिक्स से बनेंगे, नहीं भाई। 25 में से अगर 15 सवाल में भी आपने ट्रिक्स लगाकर, स्मार्ट अप्रोचेस लगाकर अगर सवाल को बना दिया तो फिर 10 सवाल को बेसिक से भी बनाओगे ना, आराम से पेपर होता है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से टाइप वाइज सवाल रटे होते हैं। जो भी बच्चा सिलेक्शन लेता है ना, उनको हर चैप्टर के टाइप वाइज सवाल रटे होते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि टाइप वाइज जो सवाल अपन पढ़ते हैं ना, उन्हीं में से सवाल रिपीट करता है पेपर में। जैसे चक्रवर्ती ब्याज के मोटे मोटे करीब 25 पैटर्न के सवाल हैं। उन 25 पैटर्न के सवाल जिस बच्चे को बिल्कुल कंटेस्ट होंगे, कंटेस्ट का मतलब रटने का मतलब मैं आपको यह नहीं बोल रहा
कि आप डिजिट समेत चीजों को रटो, नहीं, आप सवाल को करने का तरीका रटिए। क्यों? क्योंकि जैसे 25 पैटर्न के सवाल हैं चक्रवर्ती ब्याज में, तो बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि उन 25 पैटर्न में से कोई ना कोई एक पैटर्न आपके परीक्षा में रिपीट कर जाएगा, क्योंकि अलग पैटर्न बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से टाइप वाइज सवाल उस बच्चे को रटे होते हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है ना। किसी से भी पूछ लेना, उसने टाइप वाइज ही प्रैक्टिस की होगी, और ये बहुत जरूरी होता है। चलिए देखो, यहां से जो सिलेक्टेड बच्चा होता है उसके टेस्टों में कोई कमियां नहीं होती, मतलब वीक में वो बच्चा 2 बार टेस्ट तो देता ही देता है। मतलब आप लगातार 2 टेस्ट मत दो, जैसे एक टेस्ट आप संडे को दे लो और एक टेस्ट आप बुधवार या गुरुवार को दे लो, लेकिन वीक में फुल लेंथ वाले 2 टेस्ट आपको देने ही देने हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के सवाल 3 से 4 बार किए होते हैं, जिस भी बच्चे ने सिलेक्शन लिया होता है, किसी भी बच्चे से पूछ लेना कि उसने प्रीवियस ईयर के सवालों को कितनी बार किया है, उसका एक ही जवाब होगा कि भाई 3 से 4 बार मैंने प्रीवियस ईयर के सवालों को निकाला है, ठीक है ना। और निकालने का मतलब यह नहीं होता कि पता चल रहे हैं कि आप किए जा रहे हो और एग्जाम में थोड़ा सा चेंज होकर सवाल आया और आप कर ही नहीं पाओ, नहीं। प्रीवियस ईयर के सवालों को करने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि अगर थोड़ा सा सवाल चेंज होकर आया तो भी आप उस सवाल को बना पाओ। इस प्रकार से चीजों को सीखिए, ठीक है ना। तो किसी भी सिलेक्टेड बच्चों से पूछोगे ना तो उनकी रणनीति यही रही होगी, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं, मेरी रणनीति भी यही रही है, और मेरे जैसे तमाम जो बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सेलेक्ट हुए हैं, सभी की रणनीति लगभग यही रही है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग पूछ लेना किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से, क्या उसकी भी रणनीति यही रही है क्या, तो वो 99% केस में बच्चा यही बोलेगा आपको कि बिल्कुल मेरी भी रणनीति यही रही है और आपको भी यही रखनी है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से इस साल सबसे अधिक सवाल इन टॉपिक से पूछे गए हैं। बेटा इस बार कौन कौन से एग्जाम अभी तक हो गए? आरआरबी एलपी 2024 का पेपर हो गया, सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, है ना। और अभी बहुत विपदा में वो एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। आरआरबी जेई का पेपर हो गया, टेक्नीशियन का पेपर हो गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पेपर हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला पेपर हो गया। ये सारे के सारे पेपर हो गए। अगर इन सभी के सवालों को अगर आप लोग देखेंगे, मैं गणित की बात करूंगा क्योंकि मैं गणित का टीचर हूं, पिछले 8 सालों से मैं गणित ही पढ़ा रहा हूं, आई बात समझ में। चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, हाँ अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो साइको के टीचर हो। अरे बेटा मैं दोनों का ही टीचर हूं। साइको तो क्या है, 1 महीना पढ़ाना होता है भाई, पूरे साल भर में साइको 1 महीना पढ़ाना पड़ता है, बाकी 11 महीने तो हम गणित ही पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है ना। चलिए इस साल सबसे अधिक सवाल इन टॉपिक से पूछे गए हैं, जो भी परीक्षा रेलवे की हुई है ना इस बार, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। देखो यहां से नंबर सिस्टम, एसआई और सीआई, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, अलजेब्रा, स्पीड डिस्टेंस, चाल दूरी समय, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल इस बार पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे आप एनटीपीसी का दो, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो इस बार एडवांस मैथ का बहुत ज्यादा वेटेज रहा ही नहीं है, एडवांस मैथ मतलब बहुत कम इस बार पूछी गई है, ठीक है ना। चलिए लेकिन एडवांस मैथ को छोड़कर नहीं जाना, एडवांस मैथ को उतना ही पढ़ना है जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टाइम ही एडवांस मैथ में घुसा दिया, नहीं, जितनी एग्जाम को नीड है, जरूरत है, बस उतना ही एडवांस मैथ पढ़ना है। बाकी अर्थमेटिक का वेटेज हमेशा से ही ज्यादा रहा है, तो आपको भी अर्थमेटिक पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, और इन टॉपिक्स को तो आपको बहुत बढ़िया करना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ये सारे पेपर्स इस बार हो चुके हैं। चलिए अब मुद्दे की बात यह है बेटा, आपको 25 में से 25 नंबर लाने के लिए करना क्या है।
भाई कहां से पढ़ना है? आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, सब बच्चे अलग अलग जगह से पढ़े होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बच्चा कहां से पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट कुछ बच्चे दे रहे होंगे और कुछ बच्चे अभी तक सो रहे होंगे जो नहीं दे रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 25 में से 25 नंबर लाना है ना, मैं सही बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में 25 में से 25 नंबर लाना है और समय से पहले पेपर करना है, तो आप ये जो एग्जाम्स हैं सभी के सवाल 4 से 5 बार कर लो। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 8 सालों का, कि जो मतलब एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट वाले या फिर टीसीएस काफी टाइम से एग्जाम करवा रहे हैं, हम भी टीसीएस के जमाने में सिलेक्ट हुए बंदे हैं, ठीक है ना। टीसीएस बहुत ज्यादा अपने पैटर्न को चेंज नहीं करता, ठीक है ना, और उसने रिसेंट में जो एग्जाम लिए हैं कहीं ना कहीं वहां से लगभग 90% सवालों को वो रिपीट करता है। तो यहां से आपको क्या करना है, सभी के सवाल 4 से 5 बार आपको बना के जाना है। देखो एलपी के जितने भी क्वेश्चन है गणित के, सभी को बना कर जाओ। मैं फिर बता रहा हूं, अगर इन एग्जाम्स के सवालों को आप बना कर जाते हैं, आपका एक भी सवाल छूट जाए ना पेपर में, तो मेरे को आके बोल देना, एक सिंगल सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। आप जेई के सारे पेपर लगा के जाओ, टेक्नीशियन के सारे पेपर लगा कर जाओ, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के सारे पेपर लगा कर जाओ, एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले सारे पेपर लगा कर जाओ। और ये पहले वाले अभी नहीं करना भाई, वो तो आपकी इच्छा है कि आप पुराने करो या मत करो, लेकिन 2024 में और 2025 में जो एग्जाम्स हुए हैं ये वाले रेलवे के, इनके क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले लगाना है। आई बात समझ में? क्योंकि 2024 और 25 में ये जो एग्जाम्स रेलवे ने करवाए हैं, आपका जो ग्रुप डी का पेपर है ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप लिख के ले लो, ये एक एक सवाल को, जब आपका ग्रुप डी का पेपर होगा ना, एक एक सवाल को मैं इनके पेपर से मैच करवा दूंगा उस टाइम पर, देख लेना भले ही, ठीक है ना। चले तो 24-25 से पहले के करो या मत करो, ये तो आपकी इच्छा है, आप करना चाहो तो करिए, लेकिन सबसे पहले आप 24-25 के इन सभी सवालों को करने लग जाओ, और कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 बार आपको करना है। और कोई सवाल आपको लगे कि थोड़ा सा अलग टाइप का है, अटपटा सा सवाल है, तो उसको अलग से कॉपी में नोट कर लो, उसको बार बार देखो। आई बात समझ में? भाई जो नॉर्मल सवाल है वो यहां पर बना पा रहे हो तो परीक्षा में भी बना दोगे, लेकिन कोई अलग पैटर्न का सवाल जो आज दिन तक आपने देखा ही नहीं हो, पहली बार आपकी आंखें उस पैटर्न के सवाल को देख रही हो, तो फिर आपको क्या करना है, उस वैसे सवालों के लिए एक अलग से कॉपी मेंटेन करनी है, और उस कॉपी में उस सवाल को आपको छापना है, और बार बार हर दिन प्रत्येक दिन उन सवालों को आप लोग देखते रहो। आपका स्कोर अगर नहीं बूस्ट हो जाए ना, तो आप मेरे को आके चैलेंज कर देना कि सर आपने गलत चीज बताई है। बेटा कई सारे वीडियोस देखकर हो सके आप नाराज हुए हो मेरे वीडियोस, लेकिन पढ़ाने वाले वीडियो से कभी आप नाराज नहीं हुए होंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मेरे हो सके कुछ वीडियो जो मैंने बनाए थे 10वीं ITI वाले, है ना, कट ऑफ को लेकर, उनसे आप जरूर नाराज हुए हो। कोई मतलब देखो, कोई बच्चा नाराज हुआ था, कोई बच्चा खुश हुआ था, दोनों ही प्रकार के बच्चे हैं। लेकिन मेरे पढ़ाने वाले वीडियो से, चाहे वो साइको के वीडियो हो, चाहे वो गणित के वीडियो हो, एक भी बच्चा मेरे पढ़ाने वाले वीडियो से मतलब नाराज नहीं हुआ। क्योंकि जो कंटेंट साइको में मैंने दिया था ना बच्चों को, इतना जबरदस्त कंटेंट दिया था, और गणित का कंटेंट अगर आप देखोगे ना मेरा, और पूरा का पूरा, सबसे खास बात यह है कि यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर कंप्लीट मैंने पूरी की पूरी गणित पढ़ा के रखी है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं बेटा, 2 अगस्त से डेली, 2 अगस्त मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूं 1 अगस्त को, मतलब कल, ठीक है ना।
2 अगस्त से डेली आपकी फ्री क्लास चलेगी जो दिलाएगी आपको 25 में से 25 नंबर। और मैं इन क्लासेस में क्या करवाने वाला हूं, सबसे पहले मैं इन क्लासेस में इन सभी एग्जाम्स के 2024 और 2025 के सवालों को एक ट्रिकी अप्रोच से करवाने वाला हूं। भाई एक तो हो गया नॉर्मल तरीका जो आप लोग भी करते आ रहे हो, और एक हो गया स्मार्ट तरीका, ट्रिकी तरीका, है ना। उस तरीके से मैं आपको क्या करवाऊंगा, सवालों को करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में कम समय में आप लोग ज्यादा सवाल बना पाओ। और मेरे सवाल करवाने का पैटर्न ये रहेगा कि भाई मैं सवाल और उसका सॉल्यूशन ही नहीं करवाऊंगा, मैं साथ साथ में आपको यह भी सिखाऊंगा कि अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल पेपर में थोड़ा सा चेंज होकर आता है तो फिर आपको बनाना कैसे है। आई बात समझ में? अगर वो अप्रोच आपको आ गई ना कि थोड़ा सा चेंज होकर आया तो फिर बनाना कैसे है, ऑप्शन से सवाल कैसे बनाना है, ट्रिक्स क्या है, स्मार्ट अप्रोचेज क्या है, रिवर्स तरीका क्या है। रिवर्स तरीका भी होता है एक। रिवर्स तरीके का मतलब होता है कि आप सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट करके ही आप क्या निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर निकाल सकते हो, या फिर ऑप्शन को सवाल में सेटिस्फाई करवा के भी आप क्या निकाल सकते हो, उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तरीके बहुत सारे होते हैं। चलिए तो यहां से मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी बच्चा नया हो और सीरियस हो बिल्कुल ग्रुप डी के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें गणित आती हो, तो फिर आपको एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली मेरी क्लास लेनी है। अच्छा टाइमिंग क्या रहेगा, लाइव क्लास रहेगी, कभी कभी रिकॉर्डेड रहेगी, बाकी ज्यादातर टाइम लाइव रहेगी। अच्छा टाइम क्या रहेगा, देखो यहां से टाइम आप मुझे सजेस्ट करिए, आप मुझे टाइम बताइए। ज्यादातर बच्चे जिस स्लॉट में खाली होंगे अपन वही टाइम रख लेंगे, लेकिन आप शाम 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद का, 7 बजे से आप मुझे खुद सजेस्ट कर देना। 7 बजे से या 7 बजे के बाद वाला कोई सा भी टाइम आप मुझे सजेस्ट कर दो कमेंट बॉक्स में, अपन उसी टाइम पर क्लास से ले लेंगे। ठीक है ना। चलिए बाकी आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आर के विद्यापीठ वाले पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो इसकी जो पीडीएफ है ना वो अपने टेलीग्राम पर ही आएगी, और क्लास का जो टाइमिंग है वो भी मैं टेलीग्राम पर ही बच्चों को शेयर करूंगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ में। चलिए नमस्कार।